है देयर, कैसे हैं सब लोग। आइए आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग क्लास 10th की अध्याय 12 के प्रश्नावली 12.3 की एक क्वेश्चन को लेते हैं। यह प्रश्नावली 12.3 की चौथी नंबर की क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है और एक आकृति दी गई है। आप लोग इस आकृति को देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं और फिर कहे अनुसार इसको हल करेंगे। एक आकृति दी गई है, यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर की है, यानी कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर की है। इस समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो इस आकृति में हमें छायांकित भाग की क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। वेरी सिंपल। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो छायांकित भाग है वह एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र है तथा जो चाप खींचा गया है वह पूरी तरह से वृत्त नहीं है। यह वृत्त की एक भाग है जो एक दीर्घ त्रिज्यखंड है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, साथ ही साथ यहाँ पर दिख रही दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इन दोनों क्षेत्रों के क्षेत्रफल को ऐड करने से हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा भी हम लोग और एक तरीके से इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वह है समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल प्लस O केंद्र वाला वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्योंकि लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्र है वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र तथा इस वृत्त के उभयनिष्ठ क्षेत्र है जो कि 2 बार आ रही है, यानी कि रिपीट हो रही है। इसलिए हमें वृत्त का क्षेत्रफल तथा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़कर उसमें से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। तो हम लोग इस तरीके से नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दोनों ही सेम बात है, आप लोग जिस तरीके से चाहें कर सकते हैं। अभी एक तरीके से देखते हैं, फिर कभी दूसरे तरीके से भी देख लेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में दी गई सारे सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, लिखते हैं। समबाहु त्रिभुज OAB में भुजा OA इक्वल टू AB इक्वल टू OB दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। इसके लिए जनरल टर्म लेंगे A और वृत्ताकार चाप की त्रिज्या R मान लेते हैं इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण इक्वल टू 60 डिग्री। साथ ही साथ इस समबाहु त्रिभुज के एक शीर्ष को केंद्र मानकर एक चाप खींचा गया है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज OAB द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण इक्वल टू 60 डिग्री। अतः इस दीर्घ त्रिज्यखंड द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 300 डिग्री। जैसे कि हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इस आकृति में समबाहु त्रिभुज के शीर्ष O को केंद्र मानते हुए चाप खींचा गया है और इस चाप के द्वारा एक दीर्घ त्रिज्यखंड बनाया गया है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड की केंद्रीय कोण को प्राप्त करने के लिए हम वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है 360 डिग्री, उससे इस त्रिभुज का जो कोण AOC है उसको घटाएंगे, जिससे हमें दीर्घ त्रिज्यखंड की केंद्रीय कोण प्राप्त हो जाएगी जो है 300 डिग्री, जो हमने अभी प्राप्त किया। तो अब हम लोग इजीली इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? न छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
तो आइए अब हम लोग समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल का सूत्र तथा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र का प्रयोग करते हैं और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के स्थान पर √3/4 × a² जो कि इसका सूत्र है, माइनस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है θ/360 डिग्री × πr²। अब आइए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र में स्थित a² के स्थान पर भुजा यानी कि a का मान बैठाते हैं और दीर्घ त्रिज्यखंड के सूत्र में चूँकि यहाँ पर थीटा है 300 डिग्री, तो हम लोग यूज करेंगे 300 डिग्री अपॉन 360 डिग्री × πr²। पाई तथा r के स्थान पर उनका मान बैठाते हैं तो हमें प्राप्त होगी √3/4 × a² के स्थान पर लिखेंगे 12 सेंटीमीटर × 12 सेंटीमीटर प्लस 300 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई के स्थान पर लिखेंगे 22/7 इंटू r² के स्थान पर लिखेंगे 6 सेंटीमीटर × 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग जस्ट सिंप्लीफिकेशन करेंगे। यहाँ पर 4 से 12 कैंसिल हो जाएगी तो करेंगे 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। फिर यहाँ हम लोग 30 से 300 एवं 360 को डिवाइड कर सकते हैं या कहें कैंसिल कर सकते हैं। तो करते हैं 30 × 10 = 300 एंड 30 × 12 = 360। अगेन 6 से 12 को कैंसिल करेंगे, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। फिर 2 से दूसरी 6 को कैंसिल करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो फाइनली हमें प्राप्त होगी यहाँ से √3 × 3 × 12 जो हो जाएगी 36 √3 प्लस 10 × 22 × 1 × 3/7 जो हो जाएगी 660/7। और यह जो वैल्यू हमें प्राप्त हुआ इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो गई। यह बहुत ही आसान था। इसे और एक तरीके से भी कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा तरीका यह है, यहाँ पर हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तथा इनके क्षेत्रफलों को जोड़ने के बाद यहाँ पर एक लघु त्रिज्यखंड है जो वृत्त का भी भाग है और इस त्रिभुज का भी भाग है, कॉमन पार्ट है, जो कि 2 बार आ जा रही है। तो इससे एक बार सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल करना होगा। इससे भी हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगी। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो लेसन समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें और अगर वीडियो लेसन पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ ऑल बटन पर क्लिक करें। दैट्स ऑल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।